मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन के माधव विज्ञान महाविद्यालय में सांदीपनी अलंकरण समारोह में हिस्सा लिया। सीएम ने 552.38 करोड़ की शिक्षा और धार्मिक पर्यटन से जुड़ी विकास परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। सीएम ने नवनियुक्त प्रशासनिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी दिए और एआई आधारित स्विफ्ट पाल परियोजना का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, उज्जैन में शिक्षा विभाग का गीता भवन बनकर तैयार हुआ है। हमारा संकल्प है प्रदेश के अन्य विभागों में भी विचार विमर्श, संवाद और अध्ययन की समृद्ध परंपरा को सशक्त बनाने के लिए ऐसे गीता भवन विकसित किए जाएं। मैं उज्जैन की इस इतनी बड़ी सौगात को बधाई देता हूं, जिसको भगवान कृष्ण के उस गीता के नाम से गीता भवन के आधार पर जाने के लिए हमने अपने राज्य के अंदर सभी विभागों को भी प्रेरित किया है। अभी तो ये शिक्षा विभाग का गीता भवन बना है, असली में नगर निगम का अलग बनेगा, प्राधिकरण का अलग बनेगा। जब ये विचार विमर्श के सभागार बन रहे हैं तो इनकी अपनी स्थिति हमको कई प्रकार से उपयोगी भी होगी और समीचीन भी होगी। सीएम यादव ने गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन में संत शिरोमणि रविदास महाराज को श्रद्धा पूर्वक नमन किया। अहिरवार समाज संघ कार्यक्रम में सीएम ने कहा, महाराज जी के आदर्श, उपदेश और विचार आज भी समाज में समानता, समरसता और मानवता की भावना का संचार करते हैं। उनका जीवन संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत है। संत शिरोमणि रविदास महाराज के इस परिसर को भव्य और दिव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा और आवश्यक विकास कार्य जल्द शुरू किए जाएंगे। एक ऐसे संत, जिन संत ने कर्मवाद की भी शिक्षा दी और धर्म की सच्ची शिक्षा दी, इसलिए आज के इस गुरुग्राम गुरु राजे के स्थान पर उनकी चरण पादुकाओं को भी प्रणाम करते हुए रविदास जी का कितना सुंदर प्रसंग, कितने प्रकार से उनको उपयोग। इसलिए अपनी सरकार के बनने के बाद मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस स्थान को भी भव्य दिव्य बनाया जाएगा। यहाँ किसी बात की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम यादव ने उज्जैन के ऐतिहासिक महर्षि सांदीपनी आश्रम में परंपरा अनुसार इस वर्ष भी पूजन अर्चन किया और गुरु जी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर स्वरचित पुस्तक महर्षि सांदीपनी भारतीय गुरुकुल परंपरा के शिल्पी की प्रति महर्षि सांदीपनी जी के चरणों में अर्पित की। सीएम ने आश्रम परिसर की अति प्राचीन श्री कुंडेश्वर महादेव और श्री सर्वेश्वर महादेव मंदिर में भी दर्शन पूजन कर प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। सीएम ने कहा, महाकाल की नगरी में महर्षि सांदीपनी आश्रम हमारी गौरवशाली सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत का अद्भुत प्रतीक है। बाबा महाकाल की नगरी में महर्षि सांदीपनी आश्रम में भगवान कृष्ण 5100 साल पहले स्वयं शिक्षा ग्रहण करने आए। ये हम सबका सौभाग्य का स्थान है। आज के दिन यहाँ के बड़े बड़े देवस्थानों का लगभग 500 करोड़ के अलग अलग सौगातों का भूमि पूजन होने वाला है। गीता भवन की सौगात भी मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों का कल्याण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसी संकल्प के साथ वर्ष 2026 को पूरे प्रदेश में कृषक कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। किसानों के मुद्दों के समाधान के लिए एक समिति का गठन किया गया है, जो किसानों से सीधे संवाद कर उनकी बात सुनेगी। सरकार किसानों के हित में आने वाले प्रत्येक सकारात्मक सुझाव का स्वागत करती है। किसानों के लिए कृषि कल्याण वर्ष हम पूरे मध्य प्रदेश में मना रहे हैं। बहुत सारे काम कर रहे हैं। किसानों के साथ सरकार सदैव उनकी सकारात्मक सुझावों के साथ खड़ी है, लेकिन जनता को कष्ट न हो, इसकी चिंता भी दोनों पक्ष को करना चाहिए। तो हम समस्या का समाधान संवाद से भी निकालते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के मौके पर हुए राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने वन्य जीव संरक्षण गतिविधियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन और वन्य जीव संरक्षण के लिए मिले विशेष वाहनों का लोकार्पण किया। साथ ही रातापानी टाइगर रिजर्व के लोगों का अनावरण, पेंच एडवांस वार्निंग सिस्टम का लोकार्पण और जैव विविधता पर आधारित पुस्तिकाओं का विमोचन किया। सीएम ने कहा, मध्य प्रदेश बाघों का सुरक्षित आवास है। वन्य जीव संरक्षण के लिए किए जा रहे सतत प्रयासों के परिणाम स्वरूप प्रदेश में बाघों की संख्या में लगातार उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। आज बाघ दिवस भी है और बाघ दिवस के अवसर पर मैं अपने सारे वन्य प्राणियों को देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबको बधाई देना चाहूँगा। उल्लेखनीय है, एक देश के अंदर, भारत के अंदर सबसे बड़ी संख्या में अगर कहीं बाघ है तो मध्य प्रदेश में। मैं इस मामले में भी बधाई देना चाहूँगा। सीएम यादव ने कहा, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सभी प्रदेश और देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।
सीएम ने कहा, महर्षि सांदीपनी की प्रेरणा को साकार करते हुए प्रदेश भर के सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण किया गया है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के संकल्प के साथ उनके विकास और सुदृढ़ीकरण पर लगभग 25,000 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। महर्षि सांदीपनी के नाम पर हमने अपने प्रदेश के सभी निर्मित सांदीपनी विद्यालयों का लोकार्पण भी बीते 15 दिवस के अंदर किया है। विद्यालयों की अगर मैं संख्या के आधार पर उनकी राशि बताना चाहूँ तो लगभग 25,000 करोड़ की धनराशि हमारी सरकार सांदीपनी विद्यालयों के ऊपर खर्च कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंदसौर में आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में नर्मदा परिक्रमा वासी परम श्रद्धेय अवधूत सिद्ध महायोगी दादा गुरुजी से आत्मीय भेंट कर उनका स्नेहिल आशीर्वाद लिया। सीएम यादव ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में लोकसभा से लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 पारित होने देश के करोड़ों विद्यार्थियों के भविष्य की सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये विधेयक पेपर लीक माफियाओं, संगठित नकल गिरोहों और परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, कॉमनवेल्थ गेम्स के वुमेन्स वेटलिफ्टिंग 69 केजी इवेंट में हरजिंदर कौर ने रजत पदक जीतकर विश्व पटल पर भारत का मान बढ़ाया है। ये परिणाम आपके परिश्रम, कठोर तप और देश के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। सीएम यादव ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेंस 10,000 एम स्पर्धा में रजत पदक अर्जित कर भारत का मान बढ़ाने वाले गुलवीर सिंह को हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, आपकी ये गौरवपूर्ण सफलता कठोर साधना, अनुशासित जीवन और लक्ष्य के प्रति अटूट समर्पण का प्रतीक है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मंगल कामनाएं। सीएम यादव ने चीन ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2026 की 10M एयर रिफिल मिक्स्ड टीम इवेंट में सोनम अस्कर और हिमांशु ढिल्लो को कांस्य पदक जीतने पर हार्दिक बधाई दी। सीएम ने कहा, आप दोनों की ये उपलब्धि देश के युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत है। सीएम यादव ने स्वतंत्रता चेतना, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सुधार के महान अग्रदूत ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि पर सागर नमन किया। सीएम ने कहा, ज्ञान, समानता और मानवीय मूल्यों के प्रति उनका समर्पण आज भी समाज को नई दिशा देता है। आइए उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर शिक्षा, सामाजिक न्याय और मानव सेवा के संकल्प को और सशक्त बनाएं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत रत्न प्रख्यात उद्योगपति JRT टाटा की जयंती पर सादर नमन किया। सीएम ने कहा, देश को औद्योगिक ऊंचाइयों पर पहुंचाने और अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में आपकी ऐतिहासिक भूमिका सदैव स्मरणीय रहेगी। सीएम यादव ने भारत रत्न स्वतंत्रता सेनानी अरुणा आसफ अली की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।